सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। आज हम कहानी सुना रहे हैं एटीट्यूड पर। मैनेजमेंट की कहानियों के अंदर एक हिस्सा यह है एटीट्यूड। हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जब हमारा एचआर किसी का इंटरव्यू लेता है, सिलेक्ट करता है, तो व्यक्ति के अंदर हमें किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ को नोट करना चाहिए। आज उसी को सीखने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है प्रेरणा का स्रोत और एटीट्यूड। कहानी के दो पात्र हैं, दो भाई, एक छोटा शहर। उस छोटे शहर के अंदर दोनों भाई रहते हैं। दोनों भाई बचपन से साथ में पले बढ़े और जैसे जैसे बढ़ते चले गए, दोनों के रहन सहन और तरीक़ों में बहुत सारा बदलाव आ गया। एक भाई बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बना, अच्छा व्यवसाय कर रहा था, समाज में उसका नाम था, लोगों से उठना बैठना था उसका, लोग बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे, वो लोगों की रिस्पेक्ट करता था। उसके परिवार में उसके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते थे और एक खुशनुमा माहौल था उसके परिवार में। और दूसरी तरफ ऑपोजिट, उसके दूसरे भाई के घर के अंदर हमेशा झगड़ा हुआ करता था। वह शराब पीकर रोज आता, रोज अपने परिवार को मारता, रोज अपनी पत्नी को मारता, बच्चों को मारता। उसके घर में पूरा वातावरण एक नेगेटिव हवाओं से भरा हुआ था। गांव के लोग, शहर के लोग इस बात से अचंभित थे कि एक ही परिवार में, एक ही वातावरण में पले बड़े दोनों भाई, दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इनका इतना नेचर में बदलाव कैसे हो सकता है। एक इतना सम्मानित है और एक शिष्टाचार वाला व्यक्ति है, और एक इस तरह शराबी है, नशेड़ी है, जो अपने परिवार को मारता पीटता है और समाज में बिल्कुल से उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसा कैसे है, लोग जानना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि उनको प्रश्न किया जाए, इनसे जाना जाए कि भाई ऐसा कैसे हुआ। पहले गए वो लोग शराबी के पास, उससे पूछा कि भैया एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार में आप दोनों भाई पले बड़े हो और आपका नेचर इस तरह है कि आप हमेशा रोज़ शराब पीते हो, रोज़ अपने मारपीट करते हो, झगड़ा करते हो, लोगों के साथ भी झगड़ा करते हो, परिवार को पीटते हो। तो ऐसा कैसे है। और एक तरफ आपके भाई हैं जो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। तो उसने कहा कि इसके पीछे का कारण है मेरी प्रेरणा। तो बोले प्रेरणा क्या है भैया आपकी। तो प्रेरणा है मेरे पिताजी। बोले वो कैसे। बोले मेरे पिताजी यही करते थे। मेरे पिताजी भी बहुत शराब पीते थे, हर रोज़ शाम को शराब पी के घर पे आते थे, मेरी माँ को मारते थे, हम लोगों को पीटते थे। तो हमारे घर में यही माहौल था, हमने यही सीखा। अब आप क्या अपेक्षा करते हैं कि इस घर से क्या वहाँ से संत निकलूँगा मैं। मेरी प्रेरणा का स्रोत वही है, वो जो करते थे वही मैं करता हूँ। तो लोगों को समझ में आया कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है कि जिस माहौल में पला बड़ा, जो इसने नोट किया, वो हिसाब से इसका नेचर हुआ, वही उसका स्वभाव बन गया। अब वे गए दूसरे भाई के पास। दूसरे भाई से भी यही सवाल कि भाई आप दोनों एक ही परिवार में पले बड़े हो, तो एक तरफ आपका भाई शराबी, जुआरी और मारपीट करने वाला स्वभाव का नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति, और आप एक तरफ इतना सम्मानित हुए, ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने बताया इसमें मेरी प्रेरणा का स्रोत है जो काम करता है। तो लोगों ने पूछा भाई आपकी प्रेरणा के क्या स्रोत है। तो उसने कहा मेरे पिताजी। लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे ये वो शराबी भी कह रहा था कि पिताजी से प्रेरणा के स्रोत है और ये भी कह रहा है कि पिताजी प्रेरणा के स्रोत है। तो वो पूछा कैसे भाई, वो कैसे। तो उसने बताया कि मेरे पिताजी रोज़ घर पर आते थे शराब पीकर, शाम को मेरी माँ को मारते थे, हम लोगों को मारते थे। हमारे पूरे घर का माहौल एक गंदा माहौल बना हुआ था, रोज़ ही का ये प्रैक्टिस थी। और वो रोज़ देखते देखते मैं अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि ये बहुत गंदा चीज़ है, ये गंदी बात है, ये गलत बात है। मैं बड़ा होकर ऐसा नहीं बनूंगा, मैं इस माहौल को चेंज करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो पिताजी का वो सब रवैया जो देखा, जो मुझे पसंद नहीं आता था, तो उन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि उनसे दूर रहा। तो उन चीज़ों से दूर रहने की वजह से मेरा मान सम्मान भी बढ़ रहा है, मेरा परिवार भी खुश है, हम लोग सब खुश हैं। तो लोगों को समझ में ये बात आई, और जो यहाँ हमें और आपको भी समझ में आनी चाहिए कि माहौल भले एक मिलता है, लेकिन व्यक्ति की सोच
उस माहौल से क्या प्रेरणा लेती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ जब कोई एम्प्लॉय जॉब लेने आता है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि उसका एटीट्यूड, उसकी डिग्रियों की जितनी ज़रूरत है, उसके स्किल्स की जितनी ज़रूरत है, उसके साथ साथ में ज़रूरत है उसकी एटीट्यूड को जज करना। वो किस एटीट्यूड का व्यक्ति है, उसकी थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग का व्यक्ति हुआ तो आपकी कंपनी के अंदर का माहौल भी नेगेटिव कर देगा। भले चाहे कितनी भी डिग्रियां उसके पास हो, कितनी भी स्किल्स उसके पास हो, लेकिन आपकी कंपनी का माहौल नेगेटिव कर देगा और आपकी कंपनी की ग्रोथ नीचे जाएगी। और सामने दूसरा, अगर किसी के पास डिग्री कम है लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो आपकी कंपनी को सही दिशा में ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो हमें आज की कहानी से सीखना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय के अंदर सबसे पहले जो हमें चेक करना है, उसकी डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड जज करो, सही व्यक्ति को रखो, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओ, अपनी कहानी बनाओ। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।